जिस दिन झारखंड सरकार ने कहा था कि वहाँ को हम कुछ अच्छी सौगात देंगे, हमारे अंदर उम्मीद थी, और उसी दिन जो है कि ये हमारे सौगात के बदले हमें एकदम क्या बोले एकदम नफरत की निगाह से देखते हुए सरकार ने वैकेंसी को में आने की हमारी मजबूरियां हैं। अपने स्तर से अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष हम अपनी बात रखें, बट कुछ अधिसूचना का हवाला दे करके ये बताया गया कि आपको भत्ता दे नहीं है। तो मैं उन सभी पदाधिकारी और अपने विभाग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कुछ अधिसूचना में त्रुटियां हैं भी तो उसे दूर कर हमारे कार्य को देखते हुए उसके अनुकूल और कर्मी और पदाधिकारियों के समतुल्य हमें भी भत्ता मिलना चाहिए। अभी हम खड़े हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के सामने, और जिस तरह से हेमंत सोरेन लगातार पिछले दिनों से जो है फैसले धड़ाधड़ ले रहे हैं, चाहे वो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का हो, पुरानी पेंशन योजना हो, और भी कई तरह के फैसले हैं, उसके बाद से तमाम राज्यवासियों की जो उम्मीद है वो सीएम हेमंत सोरेन पे टिक गई है। आप देखिए ये सीएम हेमंत सोरेन का आवास है, और अभी से पहले तक जो था यहाँ पर जो है सीएम से मिलने के लिए राज्य के तमाम युवाओं का जमावड़ा लगा होता था, लेकिन आज क्या है कि उन तमाम युवकों को यहाँ से हटाकर किनारे किया जा रहा है। और देखिए ये मंजर दिखाते हैं, सीएम हाउस के सामने वाली गली है, और यहाँ पर देखिए लाइन से तमाम लोग बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी किसी न किसी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि आज से सीएम आवास के सामने इन तमाम युवाओं को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन तमाम युवाओं को सीएम से काफ़ी आस है, और इसको लेकर वो जो सीएम आवास के सामने वाली गली है वहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं। कुछ यहाँ पे लोग खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्यों खड़े हैं। भैया क्यों खड़े हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग झारखंड कारा वाहन चालक से हैं। सीएम से मिलने आए हैं? जी सीएम मिले, सीएम से मिले? अभी तक तो नहीं मिले हैं। मिलने दिया गया कि नहीं? अभी तो नहीं दिया गया है। हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राजेश कुमार पाल। आप भी सीएम से मिलने आए हैं? जी जी जी। मुलाकात हुई? नहीं सर, नहीं हो पा रही है। एप्लीकेशन दिए? जी दे चुके हैं सर। कब दिए हैं? एक सप्ताह पहले, 8 दिन हो गया, 20 तारीख को। तो आज क्या फाइनली मिलने के लिए सोचे हैं? जी सर, हम लोग तो उम्मीद तो यही लगाए हैं कि आज हम लोग से भेंट हो जाए, क्योंकि हम लोग अपना बात रख पाएँ। क्या मतलब क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा है सर, हम लोग का राज्य स्तरीय कारा वाहन चालक का 2018 में वैकेंसी निकला था, जिसके दौरान हम लोग सब कुछ कर मतलब सारा चीज़ हम लोग का हो चुका है, और उसके बाद हम लोग को जो हम लोग का जो बहाली है उसको रद्द कर दिया गया है। तो हम लोग सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग का स्टेट लेवल पर था तो किस वजह से हम लोग का रद्द कर दिया गया। अब हम लोग यही उम्मीद में हैं कि जैसे पंचायत सचिव लोगों को वो आश्वस्त किए हैं कि आप लोग का हो जाएगा, जब जिला स्तरीय है उसको राज्य स्तरीय करके उसको कंप्लीट किया जा रहा है, तो हम लोग का तो ऑलरेडी राज्य स्तरीय है, तो हम लोग को तो ज़्यादा उम्मीद होना चाहिए। बस यही हम लोग का कहना है। कहाँ कहाँ पर जाकर आप लोग अपनी गुहार लगाते हैं? हम लोग सर सभी बंधु तिर्की हुए, चाहे वो क्या था, कौन सिंह है, विनोद सिंह है, मतलब सभी से कोई से हम लोग अपना गुहार लगा रहे हैं कि ऐसा सब बात है हम लोग का। हम लोग जो संख्या वाले वो कम है, इसीलिए हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। कम लोग हैं इसलिए सुनने वाला जी। अगर हम लोग 1000 के अगर संख्या में रहते हैं तो सब सुनता हम लोग का, और सब कोई हम लोग का बात को उठाता भी। ये तो चलिए आपका कृपा है जो कम से कम आपके सोचने से हम लोग अपना बात रख पा रहे हैं। अगर और भी है जो हम लोग को ना सुनने वाला है ना हम लोग बोल ही कहाँ पाएंगे। अब वहाँ बोलना चाह रहे हैं, वहाँ हम लोग को मिलने ही नहीं दिया जाएगा। मिलने नहीं दिया जा रहा है। सीएम हाउस के सामने से आज तमाम लोगों को हटाया भी जा रहा है। कारा, आप भी कारा चालक हैं? जी हाँ, हम भी कारा चालक हैं। क्या पीड़ा क्या है? हमारी सर विज्ञापन निकली थी 2018 में कारा वाहन चालक की, जिसको हम लोगों ने भरा था, और पूरी तरह जो है कि हम लोगों ने उसको प्रक्रिया को पूरा किया। उसके बाद सरकार बदलने के बाद जो है कि वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। और इस सरकार से हमारी मांग है कि जिस तरह सबकी पूरी की जा रही है वैकेंसी, उस तरह हमारी भी वैकेंसी को पूरी की जाए। जो रद्द की गई है उसको वापस लिया जाए और हमें फिर से ज्वाइनिंग कराने का काम करे सरकार, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अगर ऐसा हो गया तो। कारा चालक की जो वैकेंसी ली गई थी तो अभी भी वो पोजीशन खाली ही होगा? जी, अभी भी पोजीशन खाली है। अभी भी हर आप झारखंड पुलिस में चले जाइए, वहाँ के वाहन को देख लीजिए, वहाँ के चालक जो हैं कोई भी है कि कारा वाहन चालक को चलाते हैं, लेकिन कारा वाहन चालक खुद का नहीं है अपना। वहाँ पे झारखंड पुलिस के जो ड्राइवर हैं वही चलाते हैं वाहन को, जबकि वो सीट पूरी खाली है। हमारे बोकारो में जितने भी ड्राइवर हैं सब झारखंड पुलिस के ड्राइवर हैं जो कारा वाहन को चलाते हैं आज भी। वहाँ भी पूरी सीट खाली है। मैं बोकारो से हूँ, मैं खुद देखता हूँ वहाँ पे।
और उस सीट को अभी भी खाली रखा गया और हमें वैकेंसी जो निकाली गई तो उसे रद्द कर दिया गया। कहाँ तक प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा था वैकेंसी? हमने सर सारा प्रोसेस पूरा किया, ड्राइविंग टेस्ट भी दिया, मेडिकल भी दिया, रिटर्न भी दिया। सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद सर हमारा वैकेंसी जो है कि रद्द कर दिया गया। और उस दिन रद्द किया गया जिस दिन झारखंड सरकार ने कहा था कि वहाँ को हम कुछ अच्छी सौगात देंगे, हमारे अंदर उम्मीद थी। और उसी दिन जो है कि ये हमारे सौगात के बदले हमें एकदम क्या बोले एकदम नफरत की निगाह से देखते हुए सरकार ने वैकेंसी को रद्द कर दिया। क्या लगता है रघुवर सरकार का वैकेंसी था, इसका कैंसिल किया गया? सर ये तो अब उन लोग का मुद्दा है, अब सर क्या बोले उसमें हम, ये तो अब राजनीति है। लेकिन हमारे लिए तो ये लगता है कि रघुवर दास ही हमारे लिए बहुत बढ़िया थे, जिन्होंने वैकेंसी तो निकाला, बेरोजगारों के लिए कुछ सोचा। लेकिन उस सोच के तहत जैसा हम लोगों ने सोचा था कि ठीक है चलो सरकार बदलेगा तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन सरकार आते ही उन्होंने हम लोग का वैकेंसी को रद्द कर दिया और युवाओं को एकदम क्या बोले बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। देखते कारा चालक हैं ये लोग और ये लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए। हालांकि कल तक जो है मुख्यमंत्री के गेट के सामने तक जो है फरियादी जमा होते थे, लेकिन आज से तमाम लोगों को हटाया जा रहा और ये लोग जो हैं अपनी फरियाद की आस में सीएम आवास के सामने वाली सड़क में जमा है। पुलिस वाले कैब में भी आप लोग किस लिए यहाँ खड़े हैं? हम लोग यहाँ पर जगवार में हम लोग 4th ग्रेड कर्मचारी के रूप में हैं और हमारा जो भत्ता होता है उसे पूर्णतः तरीके से बंद कर दिया गया है। और हम लोग जिस तरह जवान आरक्षी जंगल में जाते हैं उसी प्रकार हम लोग भी जंगल में जाकर अपना सारा कार्य करते हैं। वहाँ जाके पहाड़ पर्वत जहाँ भी होगा वहाँ जाके खाना बनाते हैं, हर तरह का साफ़ सफाई रखना। काहे कि जब खाना नहीं बनेगा तो आरक्षी अभियान भी नहीं कर पाएगा। तो हमारी जिम्मेवारी होती है कि रात को हम खाना बनाए, कि सुबह बनाए। मैंने कि जब हम लोग को ऐसा स्थिति महसूस होती है कि जवानों को चाहिए, हम लोग वहाँ पर जाके वो लोग को परिपूर्ण ढंग से स्वच्छ खाना देते हैं। उसके बावजूद भी सर हमारे जो एसपी हैं, आईजी हैं, हमारा भत्ता को बंद कर दिया गया है। तो और जब भत्ता हमारी चालू थी तो उस समय में सारे चतुर्ग्रेड कर्मचारी ने लोन ले लिया तो अचानक से जब भत्ता बंद हो गया तो सारे का गृहस्थी परिवार ही बिखर चुका है। माने कि त्राही हो चुका है। किसी का 2000 किसी का 3000 बच रहा है, उसी में घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो मैं अपने विभाग के अब सभी वरीय पदाधिकारियों को यही कहना चाहता हूँ कि कृपया हमें एक नज़र देखा जाए। हम भी अभियान का भाग हैं और हम भी अभियान को चलाने में मजबूती प्रदान करते हैं। सीएम से कितनी उम्मीद है आपको? हमें सीएम साहब से बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। पुरानी पेंशन योजना दे दिए, हमें 20 दिन का CPL भी दे दिए। तो मैं मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी समस्या है उसे भी थोड़ा देख के हमें हमारा समाधान निकालें। देखिए सीएम आवास के सामने न सिर्फ बेरोजगार जुटे हुए हैं, झारखंड जगुआर के जवान भी हैं। अपनी अपनी उम्मीद को लेकर सीएम आवास के सामने खड़े हैं और जिस तरह से लगातार सीएम धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, अब उससे राज्य की जनता में एक उम्मीद और आस जगी है। अब हर रोज़ राजा के दरबार में फरियादी जुटने लगे हैं। अब देखना होगा कि इन तमाम फरियाद पे सीएम हेमंत सोरेन कब तक संज्ञान लेते हैं और इन तमाम जवानों का कष्ट जो है कब तक दूर होता है। पूरे ड्रेस में आए हैं, मतलब अफसोस होता है, इतना बढ़िया नौकरी करते हैं, जान दांव पे लगाते हैं और फिर अपनी ही मांग को लेकर भटकना पड़ता है। नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग विभाग के द्वारा हुई है और हम विभाग से यही कहना चाहेंगे कि अब यहाँ वर्दी में आने की हमारी मजबूरियाँ हैं। अपने स्तर से अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष हम अपनी बात रखें, बट कुछ अधिसूचना का हवाला दे करके ये बताया गया कि आपको भत्ता दे नहीं है। तो मैं उन सभी पदाधिकारी और अपने विभाग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कुछ अधिसूचना में त्रुटियां हैं भी तो उसे दूर कर हमारे कार्य को देखते हुए उसके अनुकूल और कर्मी और पदाधिकारियों के समतुल्य हमें भी भत्ता मिलना चाहिए। इसके लिए हमें हमारा विभाग से विशेष अनुरोध है। तो देखिए ये जो है अब जिस तरह के फरियादी यहाँ जुट रहे हैं, संख्या बल में कम दिख रहे हैं। 2-3 लोग झारखंड जगुआर से हैं, कारा चालक में से देख ली इतने ही लोग जुटे हैं। शायद यही संख्या बल जो है अब इन लोगों की आवाज़ जो है राजा तक पहुंचाने में जो है असमर्थता हो रही है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि सीएम हेमंत सोरेन जिस तरह से लगातार फैसले ले रहे हैं, इन लोगों के लिए भी जो है वो सही ढंग का फैसला लिया जाएगा। सहयोगी चंदन के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।